इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है पहले तो हम वो समझते हैं। ठीक है, फॉर सिंपल मीनिंग ऑफ इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस पूरे चैप्टर में। इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये सारी चीजें होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किस तरीके से चीजें होती हैं वो इस चैप्टर में बताया, उनका केमिस्ट्री बताया इस चैप्टर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट बताया है। और इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हैं। पहले तो पहला जो तुम्हारा टॉपिक है दैट इज कंडक्टेंस। तो इसमें कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन क्या क्या है, तो ये सब बताया है इस चैप्टर में। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह वगैरह। इसके बाद तुम्हारा ये मतलब स्टार्टिंग वाला पार्ट तो खैर इजी है और बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। बट इसके बाद जो है हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है बहुत सारी चीजें आएंगी और वहीं इस चैप्टर का एक तरीके से रूट है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होता है, छोटा मोटा इलेक्ट्रोलिसिस तुमने 9th 10th क्लास में पढ़ा है वाटर का, तो उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है हाँ। इलेक्ट्रोलिसिस में। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो हैं वो मेन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आ गए, इलेक्ट्रोलाइट के प्रोसेसेस आ गए, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, अभी हम पहला जो पार्ट है कंडक्टेंस वाला वो पढ़ते हैं। तो इसमें है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताओ। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है सिद्धार्थ, मेरी आवाज आ रही है? जो पोलार होते हैं ना, मतलब जो हम्म, डिसॉल्वेंट वो निकालते हैं। हाँ, बेसिकली दीज आर द चार्ज निकालते हैं। these are aqueous solution of salt capable of conducting electricity, capable of conducting electricity। ठीक है, ये तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हम्म। अच्छा, अभी इसमें आता है रेजिस्टेंस कि रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके बाद में आएगा कंडक्टेंस क्या होता है ये बताओ पहले तो। जो जितना करना जितना करे। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली कंडक्ट करे, वो जो मेजरमेंट है दैट इज ड्यू टू कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ही बताता है कि अगर कंडक्टेंस ज्यादा है तो इसका मतलब ये मटेरियल जो है ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है इससे एक तरीके से। रेजिस्टेंस क्या होता है, जस्ट अपोजिट, कि वो मटेरियल कितना रेजिस्ट करता है टू फॉर अपोज द, कर रहा है। अपोज कितना कर रहा है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट to resist the flow, to resist the flow of current through it, of current
थ्रू इट। तो तुम्हारा आर जो रहता है वो 1/g। जी क्या है यहाँ पे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का जस्ट मतलब एकदम ऑपोजिट फॉर्मूला से भी वहीं से आता है, ठीक है। आर मेरा होता है प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। एल यहाँ पे लेंथ है, नॉट लेंथ एक्चुअली, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है। और ए है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, जो तुम्हारी प्लेट्स होती हैं। जैसे मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या रहता है, तुम्हारा किसी का भी कंडक्टेंस मेजर करना होता है तो हम क्या करते हैं, ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स, और ये रखी रहती है एक सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ पे मेरा एक्वा सॉल्यूशन जो है वो फिल्ड है। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन फिल्ड है। और इस इन दोनों प्लेट्स को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब इसमें तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, हाँ, इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन है। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं एल, और इसका जो एरिया रहता है वो रहता है ए। समझ में आया? किसके दो का डिस्टेंस ये रहता है? दो प्लेट्स, जो दो कंडक्टिंग प्लेट्स लगाई हैं बैटरीज के साथ, और मेरा बेसिकली देखो तुम्हारा एक्वा सॉल्यूशन है किसी का, उसका कंडक्टेंस कितना है वो तुम कैसे मेजर कर रहे हो, मतलब उसका रेजिस्टेंस कैसे मेजर कर रहे हो कि इसका जो लेंथ कितना है प्लेट्स के बीच में, और जो एरिया कितना है इलेक्ट्रोड प्लेट का, कंडक्टिंग प्लेट का बेसिकली। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। अच्छा, तो ए, ओके। ये उसका एरिया है। हाँ हाँ। ए उसका एरिया है, और एल बाई ए को हम जो है सेल कांस्टेंट बोलते हैं। एल बाई ए को हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं। तो हाँ, जब आर जो है इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, सेल कांस्टेंट अभी ऊपर बताया था, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम हटाते हैं तो ये हो जाता है रो एल बाई ए। तो रो जो है दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी। मान लो अगर रो ज्यादा हो गया, हम्म, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, इसका मतलब इसका रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा हो गया। वो डिपेंडेंट है एल बाई ए पे एंड रेजिस्टिविटी इज कांस्टेंट। तो रेजिस्टिविटी जो है वो एक मटेरियल की है। लेट्स से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ निकल। इफ वी वांट टू मेजर हम्म, रेजिस्टेंस ऑफ निकल मटेरियल, लेट्स से सपोज, तो उसका रो कितना है वो फिक्स होता है। उस मटेरियल के लिए फिक्स होता है कि उसका रेजिस्टिविटी कितना होगा। बट एल बाई ए जो है वो वेरिएबल रहता है, इस तरीके से रहता है। तो इट इज फिक्स्ड फॉर ए सब्सटेंस। हम्म, अब मान लो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं, इसकी बात करते हैं। इफ एल इज 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
ठीक है, तो R becomes rho. So in that case resistivity is equivalent to resistance. So in this special case ये क्या है, R के बराबर हो रहा है, that is why it is called specific resistance. हाँ। समझ में आया? Now unit of R जो है, unit of R that is ohm. सुना होगा फिजिक्स में. हाँ हाँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है तो रो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर. एल बाई ए का यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स. इस तरीके से हम यूनिट भी देख सकते हैं. समझ में आया? हम्म ठीक है, अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंडक्टेंस. कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस होता है, इसको इसका सिंबल होता है जी. तो इट इज द प्रॉपर्टी of an electrolyte to to permit the flow of current through it. ठीक है, होता है ये तुम्हारा कंडक्टेंस होता है. जी क्या होता है, इक्वल टू 1/r, जैसे भी मैंने बताया. तो जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/रो ए बाई एल. 1/रो को एक नया टर्म दिया है इस कंडक्टेंस में, के. तो के को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी. रिलेशन महसूस हो रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, specific resistance specific conductance. So it is just opposite of resistance. समझ में आया? ओके। तो यूनिट ऑफ जी अब क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ओम इनवर्स या फिर मोहो करके, या फिर साइमंस, कैपिटल एस, या फिर साइमंस. There are three units of this. Simons and ohm inverse are frequently used. Simons जो है वो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. तो if you calculate unit of K, so it would be ohm inverse Cm inverse or Simon's Cm inverse. हाँ। समझ में आया? हम्म हाँ तो यहाँ पे तुम्हारा जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है के, वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के, तो ये क्या है, इट इज measured always for unit volume of an electrolyte. ठीक है, ये होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस.
यूनिट वॉल्यूम कैसे हुआ? इफ वी टेक, इफ L इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, A इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू ए। ये 1 है, ये 1 है, और यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये उस तरीके से कहा है। तो अब ये क्या स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं, तुम्हारे बोर्ड्स में तो डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या फिर अगर जेई मेंस वगैरह में आएगा तो इट विल बी एन स्टेटमेंट कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज मेजर्ड फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो वो ट्रू स्टेटमेंट होगा। यहाँ पे के स्पेसिफिक कंडक्टेंस है या कंडक्टिविटी है? कंडक्टेंस ना, जैसे ऊपर था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। यहाँ पे 1/ρ के है ना, हाँ, 1/ρ किया है। और वहां पे रो रेजिस्टिविटी था। हाँ हाँ, देखो ना। नहीं मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों के ही है ना। हाँ हाँ, दोनों के ही है ना, और लिखा हुआ है। हाँ हाँ। ठीक है, अब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा? आयंस जो हैं, जो पहले से थे, आयंस, नंबर ऑफ आयंस विल बी कांस्टेंट, नाउ द वॉल्यूम हैज बीन इंक्रीज्ड, तो आयंस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएंगे होमोजेनियसली अलग अलग जगह पे। तो अभी क्या है, फॉर अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट, द नंबर ऑफ आयंस आर लेस। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, खाली एक पार्ट में क्यों करके? देखो बताता हूं मैं। जैसे तुम्हारे पास यूनिट वॉल्यूम है, ये क्या है? यूनिट वॉल्यूम है, इसमें तुम्हारा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट नहीं किया तुमने, ये है विदाउट डाइल्यूशन, हम्म। और ये तुमने क्या किया? डाइल्यूट कर दिया, इसको डबल हो गया ये आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, बट अभी मान लो ये यूनिट वॉल्यूम से 2 यूनिट वॉल्यूम हो गया, ये क्या है? इसका v था, इसका हो गया 2v। ठीक है, बट मेरा यूनिट वॉल्यूम जो है वो तो इतना ही है ना, ये मेरा यूनिट वॉल्यूम है ना। तो पहले इसमें लेट से 5 आयन थे, 6 आयन थे, चलो अभी आयंस डिस्ट्रीब्यूट हो गए ऐसे। अब बताओ यूनिट वॉल्यूम में कितने आयन आए? मैं एक काम करता हूँ, तो 2 आयन है ये, 1 मिनट, ज्यादा आने चाहिए ना, 3 आने चाहिए। वॉल्यूम को मैं वो कर देता हूँ, वॉल्यूम को मैं 3v कर देता हूँ, ये 3v है, 3 टाइम्स हो गया। तो यूनिट वॉल्यूम में अब कितने आएंगे? 2 आयंस। यूनिट वॉल्यूम में पहले कितने थे? 6 आयंस। तो मेरा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज मेजर्ड ऑलवेज फॉर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर इसका के था, तो अभी इस पूरे 3v का के जो है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि के डैश तो यूनिट वॉल्यूम पे आ रहा है, और यूनिट वॉल्यूम में कितने आयन है? 2 आयन है। पहले कितने थे? 6 थे। तो समझ में आ रहा है? ये
तो अपन क्या कहेंगे, आफ्टर डाइल्यूशन के जो है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे के डैश जो है वो के से कम होगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं थ्योरी पार्ट, तुम थोड़ा सा प्रोसेस करो। ऑन डाइल्यूशन total ions get homogeneously distributed among all cells among all solution. Now each unit volume now each unit volume after dilution will have less number of ions, will have less number of ions as specific conductance is always for unit volume, is always for unit volume of an electrolyte, of an electrolyte its value decreases on dilution. बताओ समझ में आया कि नहीं आया इफेक्टिव डाइल्यूशन? सो के डैश कम कैसे होगा? अच्छा बताओ, यहाँ पे मैं इस पूरे सॉल्यूशन का ही लूंगा ना, पूरे इस सॉल्यूशन का ही मैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस लूंगा ना, हाँ, ठीक है? तुम्हारे कहाँ पास पे, लेफ्ट या राइट में? लेफ्ट, मैं इस पूरे सॉल्यूशन का मैंने के फाइंड आउट किया, ठीक है? वो के जो है, के का मेजरमेंट जो है दैट इज फिक्स्ड, कि वी विल टेक आउट 1 यूनिट वॉल्यूम और उसके बाद हम मेजर करेंगे। तो पहले वाले केस में हमारे पास 1 यूनिट में 6 आयन है, दूसरे वाले में वी हैव ओनली 2 आयन्स 1 यूनिट वॉल्यूम में। तो मेजरमेंट में के का वैल्यू ज्यादा किस में आएगा, 6 आयन्स में या 2 आयन्स में? 6। 6 आयन में। तो के जो है वो ज्यादा होगा, के डैश क्या होगा, कम होगा। वही बताया इसमें, क्योंकि के का मेजरमेंट फिक्स है, यूनिट वॉल्यूम के लिए ही होगा। तो यूनिट वॉल्यूम में जो आयन्स हैं वो मैटर करेंगे बेसिकली। यूनिट वॉल्यूम मतलब A/1 होगा वो। हाँ हाँ, तो समझ में आया कि नहीं आया लेकिन बताओ? उसमें डायरेक्टली पूरे सोल्यूशन का के नहीं ढूंढ सकते थे, मतलब स्पेसिफिक की जरूरत थी। वेरी गुड वेरी गुड, वही वही पूरे सॉल्यूशन का हम लोग नहीं बता सकते ऐसे, हम केवल यूनिट वॉल्यूम से ही जज करते हैं। डेफिनेशन ही वैसा है ना। अच्छा, ओके। नहीं तो फिर डाइल्यूशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, डाइल्यूशन से तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है ना, और कॉन्सेंट्रेशन ही कम हो गई तो इफेक्ट कम हो जाएगा ना। हाँ। ठीक है, अभी क्या है, नेक्स्ट आता है
मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस होता है लैम्डा एम। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं? इट इज द कंडक्टेंस, इट इज द कंडक्टेंस shown by an electrolyte, shown by the electrolyte of any volume, of any volume that has 1 mole substance। वो 1 मोल सब्सटेंस के लिए फिक्स है। और इसका फॉर्मूला होता है K इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। K इंटू 1000 बाई मोलैरिटी। समझ में आया? मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करेगा। कॉन्सेंट्रेशन मैटर करेगा ना, देखो ना मोलैरिटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ही तो होता है। इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर क्यूब में है। यहाँ पे हाँ बोलो बोलो। यहाँ पे of any volume that has 1 mole substance है, तो 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल का क्या मतलब होता है? बोलो सिद्धार्थ। हाँ 1 मोल क्या होता है? 1 मोल होता है मेरा एन ए, मतलब एवोगैड्रो नंबर ऑफ आयंस। हाँ ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मान लो मैं 1 लीटर लूं, 1 लीटर में मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है ना? तो मेरा 1 मोल सेटिस्फाई हो गया वहां पे। अब मैं 2 लीटर में भी तो 1 मोल सब्सटेंस रख सकता हूँ, 3 लीटर वॉल्यूम में भी तो 1 मोल सब्सटेंस रख सकता हूँ। तो 1 मोल मेरा नंबर ऑफ आयंस जो है दैट इज फिक्स्ड, बट द वॉल्यूम कैन वैरी नो, but in specific conductance the volume was constant, number of ions were not। are you getting my point? हाँ, तो जब हम लोग 1 लीटर, हाँ जब हम लोग 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर रखेंगे तो वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाएगा ना हाँ आयंस का। concentration तो अलग हो गए, but the number of ions will remain same। कॉन्सेंट्रेशन मैटर नहीं करता। हाँ एक तरीके से बोल सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स है, और ये जो मोलर कंडक्टेंस है वो नंबर ऑफ आयंस पे ही डिपेंडेंट होता है। समझ में आया? हम्म। ये होता है मेरा मोलर कंडक्टेंस। नेक्स्ट होता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इसको हम लिखते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट। तो ये होता है फॉर 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कल ही पढ़ा होगा ना तुमने इस वीडियो से। ये होता है फॉर हाँ 1 मोल सब्सटेंस। ये होता है फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस। ठीक है, तो अब हम मोलैरिटी की जगह क्या करेंगे? नॉर्मेलिटी आ जाएगा। देखो यहाँ पे लैम्डा इक्विवेलेंट कैसे आएगा? K इंटू 1000 इंटू नॉर्मेलिटी।
लेकिन नॉर्मेलिटी खुद नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। हाँ, इसीलिए तो इक्विवेलेंट आया ना, ऊपर मोलैरिटी से मोल आया था, अभी क्या है, नॉर्मेलिटी से इक्विवेलेंट आएगा। इसमें नॉर्मल, अच्छा, नॉर्मेलिटी की जगह मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर भी लिख सकते वहीं लिखेंगे, वैसे ही करना पड़ेगा। अगर नॉर्मेलिटी तो जनरली दिया हुआ नहीं होता है, तो हमें वैसे ही निकालना रहता है, वहीं लिखेंगे हम। तो इट इज नथिंग बट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा एम इंटू वैलेंसी फैक्टर। जैसे हम मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर लिखते थे, वैसे ही इक्विवेलेंट इंटू वैलेंसी फैक्टर भी, मोल्स हैं। हाँ हाँ, वाला जो पार्ट है वो लिख के वैलेंसी फैक्टर भी इनटू मल्टीप्लाई कर सकते वन बाय वन सी फैक्टर है। हैं। 1 बाई कैसे आएगा देखो। हाँ हाँ, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, मोलारिटी। डिवाइड होगा। डिवाइड होगा, समझ में आया। हम्म अभी क्या है, अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन दिस, ये हम देखते हैं। ऑन डाइल्यूशन, अभी हम एक पॉइंट लिखते हैं। अभी हम एक छोटा सा पार्ट देखते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में मेरे पास पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, है ना, इस तरीके से। ये मेरा क्या है, 1 लीटर सॉल्यूशन है। मैंने क्या बनाया, इसमें पानी भर दिया, डाइल्यूट कर दिया इसको। ये है बिफोर डाइल्यूशन, ये है आफ्टर डाइल्यूशन। अब इसका पानी जो है वो ज्यादा हो गया, डाइल्यूट ज्यादा हो गया ये। अभी मेरे पास क्या है, आयन ऐसे है, सॉरी, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो इन दोनों केसेस में। हाँ, नेट चार्ज सेम रहेगा। देखो अभी क्या है, नहीं, नंबर ऑफ आयंस सेम ही रहेंगे, उसके अलावा क्या तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, पहले आयंस पास पास थे, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, आयंस क्लोजर, आयंस फार अपार्ट, दूर चले गए आयंस। तो पहले क्या है ना, जब आयंस पास पास रहते हैं तो द अट्रैक्शन फोर्स इज मोर, राइट। व्हेन द आयंस आर क्लोजर, द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इज मोर। तो उससे क्या है ना, वो उससे क्या होता है, उससे हमारा क्या नाम है, कंडक्टेंस में फर्क आता है। कंडक्टेंस को वो क्या करता है, हिंडर करता है, क्योंकि तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तो आयंस का मूवमेंट कम होगा, और आयंस का मूवमेंट कम होगा तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं होगी, और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास नहीं होगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, अगर, हाँ, हाँ बोलो। अगर वो पास पास में फोर्स ज्यादा है तो डाइल्यूशन के बाद वो दूर जाएगा कैसे? देखो ना, दूर हो गया डाइल्यूशन के बाद, आयंस दूर दूर हो जाएंगे ना, पानी उसका फोर्स को नहीं, कम कर रहा है ना, पानी उनके बीच में जा रहा है, तो उनकी आपस में अट्रैक्शन फोर्स को कम करेगा ना, तो वो दूर हो जाएंगे। जैसे अच्छा, ओके। मैग्नेट की तरह चिपके थोड़ी हुए, पास पास में है, हाँ हाँ,
तो उसकी डिस्टेंस को बढ़ा रहा है डाइल्यूशन। तो अगर आयंस के बीच की डिस्टेंस डाइल्यूशन से कम हो गई है तो हाँ। अभी मेरा अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है। अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है तो आयंस ज्यादा मूव करेंगे। आयंस ज्यादा मूव करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होगा क्या मतलब है, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? आई। ठीक है, तो यहां पे मैं वही पार्ट लिख रहा हूं। ऑन डाइल्यूशन ions moved far, and that is why attraction force among ions have been decreased। कम हो गया है, अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया है। therefore ions will move faster, faster मूव करेंगे, and conductance will be increased। Conductance will be increased। So on dilution, final comment, lambda m lambda इक्विवेलेंट दोनों क्या हो जाते हैं, इंक्रीज होते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया हमने। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हाँ हाँ। ठीक है, मान लो ऐसे डाइल्यूट करते जाएं करते जाएं करते जाएं, बहुत ज्यादा डाइल्यूट कर दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। कंडक्टेंस जो है वो मैक्सिमम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, डाइल्यूट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, कंडक्टेंस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और एक पॉइंट आया जब मेरा बहुत ज्यादा डाइल्यूशन हो गया, इनफाइनाइट, वी कैन नॉट मेजर दैट, एंड एट दैट पॉइंट द कंडक्टेंस हैज बिकम मैक्सिमम, has its maximum value, so we call it maximum conductance at infinite dilution is a term। अभी बताता हूं उस टर्म के बारे में। An electrolyte is theoretically presumed to ionize 100% when dilution is infinite, when dilution is infinite। For infinite dilution, for infinite dilution, it will show maximum conductance, maximum conductance। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस हम कैसे निकालते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटी और लैम्डा एम इन्फिनिटी, ऊपर हम इन्फिनिटी पुट करते हैं।
ठीक है, तो लैम्डा, सॉरी, देखो मैक्सिमम डाइल्यूशन पे, मैक्सिमम डाइल्यूशन पे तुम्हारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा। अपन क्या मान के चलते हैं, 100% डिसोसिएशन मान के चलते हैं, पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया है। भाई इतना डाइल्यूट कर दिया, पानी ऐड कर रहे हैं तो मेरा क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है ना, वो उसके बॉन्ड को तोड़ रहा है। ये तो पढ़ा होगा ना, पानी क्या करता है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करता है। तो जितना पानी ऐड करेंगे मेरा डिसोसिएशन उतना ही ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम डाइल्यूशन इज कंसीडर्ड टू बी 100% डिसोशिएट। ठीक है, नॉर्मल पे कुछ ना कुछ अल्फा का वैल्यू होगा। तो अल्फा है, अल्फा किसके करस्पॉन्डिंग होगा, जैसे लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट के करस्पॉन्डिंग। बट अल्फा जब 1 हो गया तो वो किसके करस्पॉन्डिंग है, लैम्डा एम इंफिनिटी और लैम्डा इक्विवेलेंट इंफिनिटी। इस तरीके से आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ये लास्ट वाला नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया इसमें। मतलब इसमें ये बोलो बोलो। अल्फा देखो मान लो तुम अल्फा वन किसी वन इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हो, किसी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाते हो और वो पूरा का पूरा डिसोशिएट नहीं हो रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ अल्फा होगा, होगा कि नहीं होगा, हाँ हाँ है ना। हाँ बट हाँ। तुम पानी मिलाते गए, उसका डिसोसिएशन बढ़ता गया बढ़ता गया, पानी मिलाते गए डिसोसिएशन बढ़ता गया बढ़ता गया, एक पॉइंट आ गया कि वो पूरा का पूरा डिसोशिएट हो गया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अल्फा 1 हो जाएगा, और नॉर्मल केस में अल्फा अल्फा ही रहेगा। तो ये नॉर्मल केस है, ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला ओके। केस है। तो अल्फा क्या हो गया, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इंफिनिटी, और लैम्डा इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इंफिनिटी वाला इक्विवेलेंट। नाउ दिस इज माय अल्फा। बोलो समझ में आया कि नहीं है। हाँ हाँ। ये वापस एक बार ये लास्ट में ये कैसे लाए? दोनों को डिवाइड कर दिया ना, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, कर दो, आ जाएगा। अच्छा हो गया अल हो गया। हाँ हाँ वो भी। हाँ, ओके। एन एन निकालो, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। निकाल। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर खोलो। हाँ।